भाई साहब, लॉयड के 60,000 रुपए के चौचले के बाद अब 70,000 रुपए का नया चौचला लॉन्च कर दिया है। बाकी जो पिछले साल इन्होंने अपना मॉडल लॉन्च किया था उसका नाम इन्होंने रखा था स्टेलर, और बगैर मेहनत करे इस साल भी इन्होंने अपने एसी का नाम रख दिया स्टनर। अब 2-3 फीचर के अलावा पिछले साल वाले एसी और इस साल वाले एसी में फीचर्स में ज्यादा अंतर नहीं है। बस पिछले साल इन लोगों ने अपने एसी को कैप्सूल के अंदर डाल दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने एसी को ऑप्टिमस प्राइम बना दिया। अब ये इस एक पेटी के माल को मैंने ट्रांसफार्मर इसलिए बोला क्योंकि जो इसका सामने की तरफ फेसिया आता है ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव होता है, जो कि ऑन होने पर ऊपर और ऑफ होने पर नीचे को जाता है। बाकी इसके आगे आपको मिल जाता है इसमें ग्लास पैनल, और इसी में आपको मिल जाती है लाइटिंग, जो कि आप अपने नशे के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब लॉयड ने इसमें आरजीबी के तड़के लगाकर पूरा भौकाल मचाया हुआ है, और जितना भौकाल रह भी रहा था तो इन्होंने उसके लिए इस एसी में मोशन डिटेक्ट सेंसर और एयर प्योरीफायर भी डाल दिया। और भाई साहब 2-3 साल रुको, इस एसी में ये टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मॉनिटर सभी देने वाले हैं। अब भैया पहले ही मैंने आपको ये बता दिया है कि इसके जो सामने की तरफ फेसिया है ये ऊपर नीचे जाता है, और इसी के ऊपर नीचे जाने की वजह से 20% तक की एयर ज्यादा सक करता है और 10% तक की एयर ज्यादा डिलीवर करता है। एक तो आप इसकी लाइटों को अपने मूड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, और रुको हवाबाजी दिखाने के लिए अगर आपका एसी बंद भी रहता है तो भी लाइटें आप जला सकते हो। बाकी ये एसी अपने मूड के हिसाब से भी कलर चेंज करता है, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है तो व्हाइट कलर का इंडिकेट करेगा, और अगर आपका टेम्परेचर अगर अचीव हो गया है तो ये लाइट ब्लू कलर का इंडिकेट करेगा। अगर आपने एसी को अपने टर्बो मोड पर रखा है तो ये ब्लू कलर करेगा, और इस लाइट को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो और इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस को इसकी कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब ये एसी एक ही वेरिएंट में आता है जो कि 1.5 टन 5 स्टार में आता है, और इसमें 3 कलर आते हैं जो कि नाम थोड़ा अटपटे हैं, नीचे आपको दिख जाएंगे। इस एसी के इस साइड में आ जाती है डिस्प्ले, जो कि आपके फेसिया खुलने के बाद ही आपको दिखाई देगी। अगर फेसिया आपका बंद हो जाता है तो इस तरीके का आपको डिजाइन दिखाई देगा। मंगल भावना। और इस एसी में आपको 3 फिल्टर मिलते हैं, जो कि पहला टॉप की तरफ आता है और 2 जो है ये इस फेसिया के पीछे हैं। बाकी जो 20% हवा सक करेगा वो सामने की तरफ फ्रंट वाले फिल्टरों से लेगा, क्योंकि जब फेसिया ऊपर आएगा तो बीच में गैप जनरेट होगा और यहीं से हवा लेना शुरू कर देगा। लेकिन इस एसी में आपको डिस्प्ले के पास कोई भी इमरजेंसी बटन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको या तो मोबाइल ऐप का यूज करना पड़ेगा या फिर रिमोट का। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आप इसे डायरेक्टली वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हो। अब इसकी जो ISR रेटिंग है वो है 5.20, क्योंकि ISR रेटिंग इंडियन कंडीशनों पे काफी अच्छे से टेस्ट हुआ एसी होता है। अब जितनी ज्यादा ISR रेटिंग होगी उतना ही एसी ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके फ्लैप में इन्होंने मल्टी डायरेक्शन एयर डिलीवरी का सिस्टम दे रखा है। भाई साहब बातें ऊंची ऊंची कर रखी है, अब सच्चाई में बताता हूं आपको, जिसमें सबसे पहले ये एसी डुअल फ्लैप और 4-वे स्विंग के साथ आता है, और भाई साहब ये एसी अपने नीचे 90 डिग्री में भी हवा दे सकता है। बाकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके एसी के फ्लैप में प्रीसेट बने हुए आते हैं, जो कि आपको तुक्के से रोकने के बजाय आप एक बटन दबाएंगे और आपकी तरफ हवा एडजस्ट हो जाएगी, जिसमें वर्टिकल में लगभग 10 के करीब प्रीसेट है और हॉरिजॉन्टल में लगभग 4 के करीब। और इस एसी के कूल मोड में शावर कूलिंग का भी ऑप्शन है, जिसमें एसी के फ्लैप छत की तरफ हवा मारेंगे और फिर ठंडी हवा के मॉलिक्यूल्स फर्श की तरफ आएंगे, और फर्श से गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स फिर से छत की तरफ जाएंगे, और रूम में कूलिंग कभी नहीं होगी। और जब ठंडी हवा फर्श की तरफ बैठेगी तो आपको ये लगेगा कि कूलिंग का शावर हो रहा है। अब ये रहा इस एसी का रिमोट, जिसमें आई फील सेंसर लगा हुआ है, और ये रूम के टेम्परेचर की जानकारी एसी को देता रहता है। बाकी अगर बात करें इसके तगड़े सेंसर की, जो कि मोशन डिटेक्शन के काम आता है, और इसका नाम इन्होंने इंद्री रखा है। अब ये सेंसर जो है भैया 5 मीटर की रेंज में 5 आदमियों को डिटेक्ट कर सकता है। 5 मीटर में 5 आदमियों को 5 तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। और इस सेंसर का रडार सिस्टम जो है एसी के सामने से 120 डिग्री तक रहता है। साथ ही ये सेंसर आदमी या फिर आदमी के बीच के गैप को सेंस कर लेता है और एसी को चुगली कर देता है कि कौन इंसान कहां खड़ा है। अब बात कर लेते हैं इस सेंसर से चलने वाले कुछ फीचर के बारे में, जिसमें सबसे पहले AI फॉलो मी मोड है। इसमें होगा क्या कि जब आप इस मोड को ऑन करोगे तो आप चाहे जिधर भी जाओ ये एसी आप ही के ऊपर हवा फेंकेगा। और इसी का अपोजिट है मिस मी फीचर, जिसमें आपके ऊपर एसी हवा नहीं फेंकेगा लेकिन आपके सराउंडिंग में हवा फेंकेगा। साथ ही ये दोनों फीचर आपको मोशन सेंसर के थ्रू आपको रियल टाइम में ट्रैक करते रहते हैं, यानी कि आप अगर रूम में चलते फिरते भी रहोगे तो इस एसी का फ्लैप आपको फॉलो करता रहेगा। अब भैया है तो इसमें एक सेंसर ही, भगवान तो है नहीं, तो कभी कभी इसकी इंद्रियां भटक भी जाती हैं, यानी कि हमारी टेस्टिंग में ये कभी कभी तो बहुत अच्छे से सेंस कर लेता है और कभी कभी तो हक देता है।
सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो ये एसी आपको अच्छे से सेंस कर लेगा, लेकिन अगर आप अपने रूम में हिलते डुलते रहते हैं तो इसे आपको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। भैया ये एसी आपके रूम में अगर ह्यूमन को 30 मिनट तक का अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो ये लोएस्ट फैन मोड और लोएस्ट टनेज पे चले जाता है, और अगले 30 मिनट तक भी अगर इसने डिटेक्ट नहीं किया तो ये एसी को बंद कर देगा। अब जो दूसरी बात हमें अच्छी लगी वो है इसका डायरेक्ट वॉइस कमांड, क्योंकि इस एसी को नहीं इंटरनेट, मोबाइल या फिर एलेक्सा, गूगल की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ हेलो लॉयड बोलना है और ये सामने की तरफ इस तरीके का लाइट इंडिकेट करेगा, और साथ ही इसके डिस्प्ले में हाई भी लिखा हुआ आएगा, जिसके बाद आप अपना कमांड दे सकते हैं जो कि नीचे लिस्ट में दिया गया है। अब भैया इसका हेलो लॉयड भी कभी हमारी सुनता है, कभी नहीं सुनता है। अब इन्होंने पिछले साल ये बोला था कि ये फीचर इनका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आएगा, लेकिन भाई साहब अब हिंदी तो छोड़ो, अगर ये फीचर इंग्लिश में भी ढंग से काम कर ले वही बहुत है, क्योंकि ये हेलो लॉयड तक का तो आसानी से सुनता है, और हेलो लॉयड के बाद ये कभी सुनता है, कभी नहीं भी सुनता है, और कभी कभी बगैर हेलो लॉयड कहे ये हेलो लॉयड सुन लेता है। इनको अपने वॉइस कमांड में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो वॉइस कमांड है वो मुझे थोड़ा एवरेज सा लगा, और जो इसका एयर प्योरीफायर है वो एसी के साथ साथ ही चलते रहता है। अगर आप चाहो तो एसी को बंद करके एसी को प्योरीफायर की तरह भी चला सकते हो, जिसमें आपका आउटडोर बंद हो जाएगा और इंडोर प्योरीफायर बन जाएगा, और ये जो प्योरीफायर है वो इंडोर की एयर क्वालिटी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहता है। साथ ही PM 2.5 लेवल, CO2 लेवल और ह्यूमिडिटी लेवल को भी ये सेंस करते रहता है। बाकी ये एसी अपने एयर क्वालिटी के हिसाब से भी कलर को चेंज करता है, यानी कि CO2 लेवल ज्यादा होने पर ये एसी अपना रेड लाइट कर लेगा, बाकी कौन से लेवल पर कौन सी लाइट है ये मैं नीचे दे रहा हूं। और इस प्योरीफायर में प्लाज्मा प्रोटेक्टेड शील्ड आती है जो कि प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, और ये इलेक्ट्रॉन हवा में घुल के बदबू और PM 2.5 मॉलिक्यूल्स को हटा देता है। साथ ही इसमें प्यूरो आयोनाइजर भी आता है जो कि निगेटिव आयनों को रिलीज करता है और धूल और मिट्टी के कणों को भारी बनाने के बाद फिल्टर या फिर किसी भी सरफेस पे उसे जमा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट गौरव चौधरी और तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बैठ के बताते हैं आपको इसके कुछ काले चिट्ठे, जिसमें सबसे पहले एसी के मार्केट में सियाणापंती दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा एसी 60 डिग्री तक काम करेगा। अब भैया इनके वादे तो देखो नेताओं जैसे, ये कह रहे हैं कि इनके एसी 30 सेकंड में 18 डिग्री तक का टेम्परेचर कर देगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पोगो देखने वाले को मैं ये बता दूं कि ये रूम का 30 सेकंड में 18 डिग्री टेम्परेचर नहीं करेगा, बल्कि जो एसी के अंदर कूलिंग कॉइल लगी है उसका ये टेम्परेचर 18 डिग्री कर देगा। साथ ही अगर आप रूम में अकेले बैठे हुए हैं तो आपको रूम में पूरी कूलिंग की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसके लिए इस एसी में आता है एक्सपेंडेबल मोड, जिसमें आप इस एसी की टेनेज को 40% से लेके 115% तक का घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें होगा क्या? अरे बिजली का बिल बचेगा, लेकिन साला ये 70,000 रुपए का एसी लेकर के बिजली का बिल बचाने की सोच कौन रहा है? ये तो वही बात हो गई, मोबाइल S25 है, रिचार्ज के पैसे नहीं। अब बाकी एसीओ की तरह इस एसी में भी आपको फैन मोड और ड्राई मोड मिल जाते हैं, यानी कि फैन मोड में आउटडोर बंद हो जाता है और इंडोर डब्बा बन जाता है, सॉरी इंडोर पंखा बन जाता है, और ड्राई मोड में आपके घर के मॉइस्चर को ये बाहर निकाल फेंकता है। इको मोड में आपकी बिजली को बचाएगा, और स्लीप मोड में ये सो जाएगा, और टाइमर मोड में ये टाइम के साथ सो जाएगा। अबे एडिटर क्या स्क्रिप्ट लिखी है ये? और आलसी मिर्जादो, ये सारे फीचर तुम बैठे बैठे हेवल सिंक के ऐप से अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो सारी चीजें बैठे बैठे बेड पे चाहिए। और गरीबों, हैं तुम्हारे पास 70,000? तुम्हें तो इंट्रो ही देख के भाग जाना चाहिए था। मजाक से हटके भाई साहब यार, इनका जो हेवल सिंक ऐप है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा भर भर के हैं, लेकिन इनका जो मून लाइट वाला फीचर है वो सिर्फ आपका हेवल सिंक ऐप से ही कंट्रोल होगा, रिमोट में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी इस एसी में हमें एक चीज तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने अपने एसी में अलर्ट दे दिए हैं, जैसे कि पहला इसमें आता है ओपन डोर अलर्ट। अगर आपके रूम की कूलिंग का अगर लॉस होता है तो ये एसी आपको बीप साउंड कर अलर्ट दे देगा, और दूसरा है क्लीन फिल्टर इंडिकेटर। अगर आपके एसी में फिल्टर गंदे होते हैं तो ये एसी आपको अलर्ट दे देगा। बाकी इसमें दो और ऐसे ही हैं, जैसे कि लो गैस डिटेक्शन, इसमें आपको एसी वाले मूर्ख नहीं बना पाएंगे, और दूसरा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला मूर्ख नहीं बना पाएंगे। लेकिन भाई साहब इसमें एक बात तो बहुत ही बुरी है, ये कंप्रेसर के मामले में एसी समाज से तो बहुत ही पीछे चल रहा है। अब इसमें आपका आता है सिंगल रोटरी कंप्रेसर, और भाई साहब सिंगल रोटरी कंप्रेसर को आजकल कुत्ता भी नहीं पूछता है, क्योंकि सभी लोग आजकल डुअल रोटरी के पीछे भाग रहे हैं। आज के जमाने में डुअल रोटरी, ट्रिपल रोटरी, ये मैग्नेट वो मैग्नेट, लेकिन ये सिर्फ सिंपल है। अब इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिकेशन का अंतर नहीं है, बल्कि प्रॉपर हार्डवेयर का अंतर है, जिसकी वजह से डुअल रोटरी में वाइब्रेशन कम होती है, और वाइब्रेशन कम होने के कारण इसकी नॉइज भी कम हो जाती है और इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। साथ ही में बिजली का बिल ये बहुत कम करता है। इसीलिए लाइव में हमसे जब लोग पूछते हैं कि लॉयड के एसी में आवाज थोड़ा ज्यादा क्यों आती है, वो इसी वजह से आती है। और अगर बात करें इसकी कोटिंग की, तो इन्होंने अपने इंडोर और आउटडोर में गोल्ड फिट कोटिंग दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही इन्होंने एंटी कोरोसिव कोटिंग की बात की है, जो कि इंडोर के
बैंड और सी बैंड पे की गई होगी, क्योंकि आउटडोर के यू बैंड और सी बैंड पर कोई भी एसी कंपनी कोटिंग देती ही नहीं है। अब ये एसी आपका आता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ, क्योंकि ये एसी 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक ऑपरेटेड है। अगर ये एसी में वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं तो आपका एसी फूक जाएगा और आपका गोल्ड विन मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी इस एसी में एयर थ्रो 15 मीटर का है, क्योंकि पिछले साल जब हमने स्टेलर का रिव्यू किया था तो उसमें एयर थ्रो 18 मीटर तक का था। अब ऐसा कम क्यों हुआ ये हमें नहीं पता। अब अगर बात करें कि ये एसी आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉयड ने इसे 1.5 टन में ही लॉन्च किया है। अगर आप लॉयड के ज्यादा ही अंधभक्त हो तो 2 टन में इसका कोई भी वेरिएंट नहीं आता है, तो आपको 1.5 टन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। सबसे मेन बात, जितना ये एसी देखने में खूबसूरत है तो टेक्नीशियन के इसे खोलने में बिल्कुल कच्चे फट जाने हैं, क्योंकि स्लाइडिंग फेशिया के अंदर इन्होंने इतना ज्यादा मैकेनिज्म डाला हुआ है कि इसमें टेक्नीशियन का समझना बहुत मुश्किल है कि इसको खोले कहां से और इसको सर्विस कहां से करें। और इसमें जो सो कॉल्ड वॉइस कमांड और एआई ट्रैकिंग जैसे फीचर हैं वो हमें थोड़ा एवरेज से लगे, लेकिन अगर आपको ये एसी खरीदना है तो आप एक बार शोरूम में जाकर के इसे टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अब भाई साहब, जिसके बाप का अंबानी के साथ उठना बैठना है वो तो इस एसी को आंख बंद करके ले लो, लेकिन जिसके बाप का अंबानी के साथ उठना बैठना नहीं है वो फिर वीडियो को देख रहे हो। ये एसी आपका ऑनलाइन तो आता नहीं है, ये एसी आपको ऑर्डर करके ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। और जिसको डिजाइन के अलावा अगर कूलिंग अच्छी चाहिए तो उसका लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ। जो साइड वाला एसी है ये कूलिंग में नंबर 1 और ट्रस्टेड एसी है। अब इस वीडियो में आपको कौन सा फनी पार्ट लगा ये हमें कमेंट में बताओ।